नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के एक बयान ने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। प्रियांक खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की परछाई बताते हुए संघ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक शैतानी संगठन की तरह काम करता है और बीजेपी उसी की विचारधारा से ताकत हासिल करती है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आईटी, बीटी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग संभाल रहे प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक सोच और रणनीति की असली ताकत आरएसएस से आती है। उनके मुताबिक राजनीतिक विरोधियों को सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि उसकी पेरेंट बॉडी यानी संघ की विचारधारा को चुनौती देनी चाहिए। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की संवैधानिक स्थिति और फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ का नेटवर्क देश विदेश में फैला हुआ है और 2500 से ज्यादा संगठनों के जरिए काम करता है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि संघ की गतिविधियां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों तक संचालित होती हैं। साथ ही उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संघ की फंडिंग और आर्थिक स्रोतों की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों पर नियम लागू होते हैं, उसी तरह आरएसएस पर भी टैक्स और जवाबदेही से जुड़े नियम लागू किए जाएं। प्रियांक खड़गे ने संघ के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें आने वाले फंड का सार्वजनिक हिसाब क्यों नहीं दिया जाता और इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित क्यों नहीं की जाती। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं व समर्थकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि प्रियांक खड़गे राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने आरएसएस की भूमिका को गलत तरीके से पेश किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले भी साफ कर चुके हैं कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और उसे बीजेपी की राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब ये बयान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर वैचारिक टकराव का रूप लेता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या आने वाले समय में संघ और बीजेपी की भूमिका को लेकर देश की राजनीति में नई बहस की शुरुआत। फिलहाल प्रियांक खड़गे के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष इसे वैचारिक सवाल बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और संघ इसे राजनीतिक आरोप और भ्रम फैलाने की कोशिश करार दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि ये विवाद सिर्फ शब्दों की लड़ाई तक सीमित रहता है या फिर देश की राजनीति में विचारधारा को लेकर एक बड़ी बहस का रूप लेता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।